है। अंगुलमाल डाकू ने कहा, मेरी शक्ति की क्या परीक्षा लेना चाहते हो? भगवान गौतम बुद्ध कहे, आम का एक पत्ता है, यही आम का एक पत्ता तोड़ दे तो मैं जानूं कि तू मुझे मार सकता है। अंगुलमाल डाकू आम का पत्ता तोड़ने के बजाय आम की मोटी डाली तोड़ दिया और जोर से हंसा। अब मैं तुझे मार सकता हूं, अब मार सकता हूं तुम्हें? भगवान गौतम बुद्ध कहे, हाँ मार सकता है, तो मुझे मार सकता है, लेकिन जिस डाली को जिस ताकत से तोड़ा है, जैसे थी वैसे जोड़ कर बता, तब मैं जानूं कि तू मुझे मार सकता है। पहली बार किसी दुराचारी के मस्तिष्क पर किसी संत के शब्द का हथौड़ा पड़ा था। पहली बार नजरें झुक गई, हाथ जोड़ लिया अंगुलमाल डाकू, मैं जोड़ नहीं सकता। भगवान गौतम बुद्ध फटकारे कि मूर्ख, अगर तू जोड़ नहीं सकता तो तुझे तोड़ने का अधिकार किसने दिया है? भाई भाई के प्रेम को जोड़ नहीं सकता, पिता पुत्र देवरानी जेठानी परिवार के प्रेम को जोड़ नहीं सकता, एक जाति दूसरे जाति के प्रेम को जोड़ नहीं सकता, एक धर्म दूसरे धर्म के मानव के प्रेम को जोड़ नहीं सकता, तोड़ने का अधिकार नहीं है। ये वोट के लालच में, सत्ता के लालच में जो जाति जाति धर्म धर्म की लड़ाई लड़ाने वाले लोग हैं, अभी तो चाहे जितना सुख भोग ले, आगे इसका दंड अवश्य मिलेगा। चना का बीज बो दो, गेहूं का पौधा कभी नहीं निकलेगा, चना का ही फल है। बुरे कर्मों का फल अच्छा कभी नहीं होगा। हम एक पिता की सगी संतान हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मालिक एक, रचयिता एक। इसलिए किसी को पीड़ा ना देना, कलह मत पैदा मत करना, समाज में परिवार में झगड़ा नहीं लगा, सबसे बड़ा पाप है। अगर एकता प्रेम को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ना नहीं। भागवत यही कहती है, अहम एवाशमेवाग्रे नाने देशतत्परम पश्चाद अंगे देते। आदि नारायण भगवान कृष्ण अहम एवाशमेवाग्रे, अर्थात सब कुछ मैं हूँ, हिंदू भी मैं हूँ, मुसलमान भी मैं हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, ब्राह्मण भी क्षत्रिय हूँ, उजाला भी मैं हूँ, अंधेरा भी मैं हूँ, उजाला अंधेरे का कारण भी मैं हूँ, अज्ञान भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, ज्ञान अज्ञान का कारण भी मैं हूँ, रचयिता भी मैं हूँ, पालन पोषण करता मैं, संहार करता मैं। एक परमात्मा के सिवा मैं और मेरा तुम, ये सब माया प्रपंच, तत्व से एक परमात्मा ही सर्वत्र समय। ये भागवत, ये भागवत नहीं भगवत गीता। मत्तः पर तरंग नान्यत् किंचित् दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवत गीता। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन 108 मनिया माला में होती है, धागा एक ही है। ऐसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चराचर जगत का मूल कारण मैं ही हूं। और एक जगह अहम महात्मा गुड़ा के सर्वभूताशय, सर्वभूताशय, हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, सर्वभूताशय जितने प्राणी संसार में, हम महात्मा गुड़ा के सर्वभूताशय हम आदिश्य मध्यम च भूता नाम अंत्य च। किसी का भी बुरा न सोचें, किसी के जीवन में कलह पैदा न करें। प्रयास करना, हाथ भले नहीं उठाइए लेकिन प्रयास करना कि झगड़ा नहीं लगाना, किसी से कलह पैदा नहीं करना। अगर बुद्धि तुम्हारी तेज है, अच्छी है, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना, नहीं तो आगे भयंकर परिणाम होगा। एक गणेरिया भेड़ चरा रहा था, गणेरिया समझते हो, पाल जी अब कहते हैं। गणेरिया शब्द पहले बहुत अच्छा था, मतलब साहित्यिक शब्द में गणेरिया शब्द पाल से अच्छा। गणेरिया मतलब गणों की रक्षा करने वाला, पाल मतलब पालन करने, इससे अच्छा शब्द। लेकिन अब जिसको जो अच्छा लगे, तो ये पाल जी भेड़ चरा रहे थे। एक
हीरा पाए, तो ये सोचे कोई पत्थर चमकता हुआ पाए और ये इनका शौकीन भेड़ा के गले में बांध दिए। एक जौहरी जा रहा था, जौहरी के होश उड़ गए। हे राम हो, ये पाल जी के इतना बड़ा धनी पाल जी की भेड़ा के गले में हीरा। एक दिन पाल जी लग्गा लिए, लग्गा समझते हो, बांस की डंडी लिए, फटा पुराना कपड़ा पहने खड़े थे फिर बकरियों के पास। और जौहरी सोचने लगा कि लगता है इन्हें पता नहीं है। गए, भाई साहब आपके भेड़ा के गले में बड़ा सुंदर चमक रहा है, क्या है? मैं भी नहीं जानता, पत्थर है, मिला एक जगह में बांध दिया। थोड़ा खोल के लाओ। खोल के लाया, देखा तो जौहरी ने बड़ा कीमती 5 लाख का हीरा। ज्यादा नहीं सुनना, वेदांत दर्शन की कथाएं हैं, सब ऐसे कहानियां नहीं है। बड़ा कीमती हीरा। जौहरी ने मैं पाल जी से पूछा कि भाई साहब आप बेचोगे? पाल जी तो खुशी से उछल गए कि पत्थर का भी दाम मिलेगा। लेकिन चालाक थे पाल जी। हाँ हाँ बेचूंगा। कहे क्या दाम लोगे? पाल जी सोचे कि मैं 1 रुपया कह दूं, 8 आना कह दूं, 2 रुपया कहो, तो जब पत्थर की कीमत मिले इसी से पूछ लूं। पाल जी ने कहा देखो हम सही नहीं जानते, सही सही आप इसके बारे में जानते हैं, जो सही कीमत है आप ही बता दो, हम दे देंगे आपको। जौहरी ने कहा मैं इसका 5 रुपया आपको दूंगा। पाल जी तो खुशी से उछल गए। लेकिन जौहरी ने जब कहा मैं 5 रुपया दूंगा, तो जौहरी के हाथ पे चीरा जो हीरा था 1000 टुकड़े में चूर चूर हो गया। आवाज आई कि मूर्ख जौहरी, वो तो पाल जी मेरा कीमत नहीं जानते थे, इसलिए भेड़ा के गले में डाले थे। तू मेरी कीमत जानते हुए 5 लाख 5 रुपया किया, तेरे पास कभी नहीं रहूंगा। इसलिए जो विद्या बुद्धि आपको परमात्मा ने दिया है, अगर सही उपयोग नहीं किए तो आगे मूर्ख और गूंगे हो जाओगे। जो नेता लोग अपनी बुद्धि चालाकी से कुछ सत्ता की लालच में गड़बड़ कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि मत करो। समाज के साथ कटुता पैदा मत, प्रेम एकता की भाषा को। माताओं ने नारद जी से काम है, गुस्सा तो था। लेकिन माताओं ने कहा देवर्षि भगवान अनुसुईया माता के आश्रम में गए, आए नहीं, मन बड़ा घबरा रहा है, शाम हो गई। नारद जी कहे नारायण नारायण माते, भगवान तीनों जन 6-6 महीने के बालक बन के अनुसुईया माता के पालना में झूल रहे हैं। माताओं ने कहा देवर्षि कैसे आएंगे? कहें कोई पूजा पाठ करो, जब बड़े होंगे याद आएगी तो आएंगे, भाई बच्चे हैं। माताओं ने कहा देवर्षि एक दिन भी प्रभु के बिना नहीं रह सकती, सब सुना सुना लग रहा है। नारद जी कहे जाओ अनुसुईया माता से क्षमा मांगो, अपने पतियों को लेके आओ। सावधानी सुनो। तीनों माताओं ने कहा डर लग रहा है, ये भारत की माँ, भारत की नारी। तीनों माताओं ने कहा डर लग रहा है, अनुसुईया माता श्राप न दे दें। नारद जी कहे नहीं, वो भागवत सुनो सावधानी से विद्वजन, वो अनुसुईया है, असूया अनुसूया। असूया का अर्थ द्वेष ईर्ष्या, अनुसूया अर्थात ईर्ष्या देश रहित बुद्धि है। जो ईर्ष्या देश युक्त बुद्धि है वो दुख देगी, वो ईर्ष्या देश रहित बुद्धि, वहां तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, सुखे सुख मिले। जाओ। तीनों माताएं अनुसुईया माता के आश्रम में आती हैं, प्रार्थना करती है। अनुसुईया माता सब जान करके इनका वंदन स्वागत करती हैं। और तीनों माताएं कहती कि मेरे पति लोग आए हैं, उनको लेने के लिए आई हूं। अनुसुईया माता पालने की तरफ दिखा दी, वो पालने में आपके पति लोग हैं और 6-6 महीने के बालक हैं और तीनों जन नंगे हैं, एक ही पालने में हैं। आप लोग पतिव्रता नारी हैं। पतिव्रता नारी का नियम है, पराये पुरुष को नंगा देखने से उसका धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने ही पतियों को देखना, अपने ही पतियों को उठाना, जाए के ले लो। तीनों माताओं के कदम रुक गए। इतने बड़े बड़े भगवान, छोटे छोटे रूप रंग बदला न हो,
अनुसुईया माता कहती जाओ, मेरे धर्म की परीक्षा के लिए भेजी थी ना, आप लोग परीक्षा दो, अपने पति को छूना, अपने पति को लेना। कदम रुक गए, आगे बढ़ नहीं रही है, तब तक अत्रि मुनि आ गए। अत्रि मुनि देखे कि 3-3 बालक खेल रहे हैं पालने में। अत्रि मुनि त्रिकालदर्शी जानते थे। अत्रि मुनि कहा देवी ये 3-3 बच्चे किसके, बेटे किसके? अनुसुईया माता बोली तीनों बेटे अपने ही हैं, मेरे ही हैं। अत्रि मुनि थोड़ा विनोद किए कि बड़ा कमाल कर दी, एक ही दिन में 3-3 बेटे। अनुसुईया माता कहीं बेटे नहीं, बहुएं भी आ गई हैं। अत्रि मुनि ने कहा देवी जिसे बेटा बहू कह रही हो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ब्रह्माणी मां पार्वती लक्ष्मी हैं, ये तुम्हारे बेटे हो सकते हैं? ये बात तीनों देवताओं को खल गई। करे मुनिवर, ऐसी पतिव्रता नारी के लिए क्या दुर्लभ है। बोल पतिव्रता नारी की, जम के बोलो पतिव्रता नारी की, पतिव्रता नारी की, जम के बोलो पतिव्रता नारी की, बोल पतिव्रता नारी की।